ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमने शुरू किया था जी गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में क्रिया योग क्या, क्यों, कैसे। तो समाधि की प्राप्ति के लिए क्लेश दोनों करने के लिए ये करते हैं क्रिया योग। तो क्लेश कौन कौन से हैं ये हमने पढ़ा था, है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्ध बीज। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी। तो गुरु जी से अब अगला प्रश्न शिष्य लोग करते हैं कि गुरु जी ये बताइए, हम ये जन्म और मरण के बंधन में पड़े हुए हैं, अनेक दुखों को प्राप्त करते हैं, तो ये बंधन का कारण क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं, कैसे करके हम संसार से छूट सकते हैं, इसका उपाय हमें कृपया बताइए। तो गुरु जी ने कहा कि बंधन का मुख्य कारण अविद्या है। क्या कारण है? अविद्या कारण है। अभी जो पहले हमने पढ़े थे, ये 5 क्लेश होते हैं, उनमें से प्रथम कारण अविद्या तो है, और वही समस्त क्लेशों की जननी है। ठीक है। तो गुरु जी ने कहा कि ये अविद्या ही समस्त दुखों का और हमारे जन्म और मरण के बंधन का कारण है। तो शिष्यों ने कहा, गुरु जी ये अविद्या क्या है, फिर हमें इसको थोड़ा खोलकर समझाइए, बताइए कि अविद्या किसे कहते हैं। तो गुरु जी ने कहा, देखो सबसे पहले मैं एकदम सरल करके समझा रहा हूँ अविद्या क्या है। एकदम 5वीं कक्षा के विद्यार्थी भी जान जाएगा अविद्या किसे कहते हैं, इतना सरल बता रहा हूँ, ये कहा गुरु जी ने। तो शिष्यों ने कहा, हाँ गुरु जी बताओ बताओ, हम तो बस यही चाहते हैं, सरल बताओ। तो गुरु जी ने कहा, हाँ, संसार की किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में या क्रिया में सुख देखना, सुख मानना और सुख लेना, ये अविद्या है। एक बात में सब क्लियर। क्या कहा गुरु जी ने? क्या कहा? संसार की किसी भी वस्तु में, ठीक है, व्यक्ति में और स्थान में या क्रिया में सुख देखना, सुख मानना और सुख लेना, ये क्या है? अविद्या है। ठीक है जी। अब इसको और खोलते हैं। गुरु जी ने कहा, ये तो छोटा सूत्र बता दिया, लेकिन अब इसको खोल कर बताएंगे योग दर्शन के सूत्र के माध्यम से। तो योग दर्शन के दूसरे पाद के 5वें सूत्र में इसकी व्याख्या है। अब वो थोड़ा हम आपको बताएंगे। तो गुरु जी ने कहा, सूत्र आप भी बोलिए, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति ही अविद्या। तो शिष्यों ने पूछा, गुरु जी हमें कुछ समझ में आया नहीं, आपने क्या कहा ये? तो गुरु जी ने कहा, हाँ सुनो, समझाता हूँ, इसका अर्थ बतलाता हूँ। तो गुरु जी ने कहा, जितने अनित्य पदार्थ हैं उनको नित्य समझना, ये अविद्या का एक भाग है, प्रथम भाग है। अनित्य माने ये शरीर अनित्य है, अर्थात नाशवान है। तो जितने नाशवान पदार्थ हैं, जैसे कि ये सूर्य है, चंद्र है, ये भी नाशवान है, यहाँ तक कि पृथ्वी भी नाशवान है। सबका शरीर तो नाशवान है ही। पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी शरीरधारी हैं, इन सब का शरीर क्या है? अनित्य है। ये धन संपत्ति, मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब अनित्य है। तो इन अनित्य पदार्थों को नित्य समझना कि हमेशा मेरे पास में रहेंगे, ऐसी मान्यता, ये अविद्या का प्रथम भाग, कि अनित्य पदार्थों को नित्य समझना। फिर अशुचि माने अशुद्ध पदार्थ,
जो अशुद्ध पदार्थ हैं उनको शुद्ध समझना, ये अविद्या का दूसरा भाग है। उदाहरण के लिए शरीर को सब लोग क्या मानते हैं? बहुत शुद्ध मानते हैं, ठीक है। और गीत तक गाते हैं, गीत, खुशबू तेरा बदन, सुना आपने? बहुत पहले गीत था, फिल्मी गीत है ये, खुशबू तेरा बदन। तेरे बदन में तो बदबू आती है, खुशबू कहाँ है? रगड़ो थोड़ा ऐसे देखो, रगड़ो सूंघो देखो, बदबू है इसमें तो शरीर तो बदबू का घर है, मल मूत्र का ढेर है। यहाँ की भाषा में चलती फिरती कुर्डी है, कुर्डी। कुर्डी माने कचरा, जिसमें कचरा ढोते हैं ना, वो गाड़ी, कचरा पेटी, कचरा वाहन, ठीक है। ये तो ऐसा है भैया। तो नाक से, कान से, मुंह से, मल मूत्र सभी स्थानों से जहाँ जहाँ भी ये इंद्रियां हैं, आँख से भी निकलता है कचरा, आँख से भी, नाक से भी, कान से भी, मुंह से भी निकलता है, मूत्र इंद्रिय से, मल द्वार से, सब जगह से कचरा निकलता है। तो शरीर के अंदर ही कचरा भरा है। तो ये शरीर को शुद्ध मानना, जबकि ये कैसा है? ये अशुद्ध है। ये अविद्या का दूसरा भाग है, ठीक है। अगर ये मान्यता बनी हुई है तो बंधन में आएंगे, समझ लो। अगर शरीर को, संसार को नित्य समझते हैं, ये शरीर को, संसार को भी शुद्ध समझते हैं, तो समझो बंधन में पड़ेंगे। ये कारण है बंधन का। तो ये दूसरा भाग हो गया अविद्या का। तीसरा भाग है अनात्मा में आत्मा समझना। अनात्मा माने जो जड़ पदार्थ हैं, जिनमें चेतनता नहीं है, चेतना नहीं है, जिसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव। तो निर्जीव पदार्थों को भी सजीव समझना। जैसे ये शरीर, ये शरीर क्या है? ये सजीव है कि निर्जीव है? हैं? निर्जीव है। ये शरीर कैसा है? निर्जीव है। सजीव कौन है? आत्मा। ये आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ मैं। भले हम पढ़ते थे स्कूल में तो इसको सजीव मानते हैं, पशु पक्षी इन सबको सजीव मानते हैं। अब पता चला सजीव माने तो भाई आत्मा सजीव है, ठीक है ना। और ये शरीर तो वास्तव में निर्जीव है। जब तक आत्मा है तभी तक इसको आप सजीव बोलते हैं, तभी तक कहते हैं सजीव, जीव से युक्त है। सजीव का मतलब क्या बात है? यह जीव से युक्त है, मतलब ये जीव है इसमें, लेकिन वास्तव में शरीर तो निर्जीव है, ठीक है ना जी। ये कोई जीवात्मा थोड़ा है, ये शरीर है। ये बना है सत्व रजतम से बना है, ये प्रकृति से बना प्राकृतिक पदार्थ है शरीर। तो ये कैसा है? ये जड़ है, अनात्मा है। तो ऐसे शरीर को जो जड़ है, इसको चेतन समझना, ये अविद्या का तीसरा भाग है। और चौथा क्या है? अनित्य, अशुचि, दुख। ये शरीर कैसा है? दुख से भरा हुआ है, ठीक है। शरीर कैसा है जी? दुख से भरा है। कहा गया है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर अनेक रोगों का घर है। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसे कोई रोग दुख कष्ट न हो। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति में कोई न कोई रोग दुख है ही है। शारीरिक दुख नहीं है तो मानसिक दुख रहेगा, या तो कोई गरीब है, अभाव है, उसका भी एक दुख होता है। तो कोई न कोई दुख से व्यक्ति दुखी है ही है, और शरीर में भी कोई न कोई दुख छिपा रहता है। तो शरीर दुखदाई है। अब इस दुखदाई शरीर को सुखदाई मानना, ये क्या है? अविद्या है। और सुखदाई तो मानते ही हैं और इसमें फिर फंस जाते हैं, आसक्त होते हैं। तो ऐसे ही कमाई, पाप की कमाई को लोग सुखदाई मानते हैं। चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, मांस बेचेंगे, मछली बेचेंगे, और उसमें सुख मानते हैं, हाँ भाई धन मिलेगा। तो वो अशुद्ध कमाई है वो। तो अशुद्ध कमाई को शुद्ध समझना, यह भी अविद्या है, ठीक है। तो जो अनित्य पदार्थ हैं उनको नित्य समझना, ये अविद्या है। ऐसे जो
अशुद्ध पदार्थ हैं उनको शुद्ध समझना ये भी अविद्या है। और जो दुखमय शरीर है या संसार भी दुखमय है, दुख बहुलो संसारो हेय, ये कहा है, संसार दुख बहुल है, तो ये संसार दुखदाई है। सांख्यकार ने कहा कुत्रापि कोपि सुखी न, यहाँ पर कोई भी पूरा 100% सुखी नहीं है। तो इसे दुख बहुल संसार को, दुख बहुल माने दुख से भरे हुए संसार को सुखदायी समझना, ये भी अविद्या का ही एक भाग है। और जो अनात्मा है माने जड़ पदार्थ है, उसको चेतन मानना भी अविद्या है। तो इस प्रकार से ये अविद्या ही बंधन का कारण है। इस अविद्या को हटाएंगे तभी मोक्ष में जा पाएंगे और तभी जन्म और मरण के बंधन से छूटेंगे। इसका उपाय योगाभ्यास है, अष्टांग योग का अनुष्ठान है। तो अविद्या को नष्ट करने के लिए अष्टांग योग का अनुष्ठान चाहिए, विवेक वैराग्य अभ्यास चाहिए, समाधि की प्राप्ति चाहिए। तो इस अविद्या को नष्ट कर पाएंगे, वो भी ईश्वर की कृपा होने पर। तो ईश्वर की भक्ति विशेष चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो हम सब प्रयत्न करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, साधना करें, योगाभ्यास करें और अविद्या का नाश करें और ये जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा को प्राप्त करें। ओम शांति ओम शांति।